हेलो गाइस, कैसे हो? फाइन हो? चलो, तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। तो आज का वीडियो 12th स्टैंडर्ड के लिए, जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है, जिनको सम्स करने में हार्ड हो रहा है, डिसोल्यूशन करने में हार्ड हो रहा है, वो सम काफी ईजी है। खाली आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी है एंड सिंपल तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो जो चीजें आपके हैं, जो डाउट्स है, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जा रहे हैं। तो आज का वीडियो 12th स्टैंडर्ड के लिए, जैसे कि लेक्चर नंबर कितना है, 6 है। अनसॉल्व क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इंस्टा आईडी सूरज करके। अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप क्या कर सकते हो, पर्सनल डीएम भी कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले क्या करने वाले, डिसॉल्विंग करने वाले। आज तक हम लोग ने जो सम देखा वो सिंपल सम देखा, जिसमें क्या हो रहे थे कि जो पार्टनर्स को लॉस हो रहा था वो पार्टनर्स क्या कर, दोनों जन क्या कर रहे थे, बियर कर रहे थे। बट इस सब में क्या होने वाला है कि कोई एक पार्टनर्स क्या होगा, इंसॉल्वेंट होगा। मतलब एक पर्सन, एक पार्टनर्स कंगाल हो जाएगा। जब पार्टनर्स कंगाल होगा तो उसका पैसा कौन पे करेगा? सपोज ए बी सी इज द 3 पार्टनर्स एंड बी क्या हो गया, कंगाल हो गया। अगर बी कंगाल हो गया तो बी का पैसा कौन भरेगा? भाई ए और सी भरेंगे। अब कैसे भरेंगे, किस तरीके से भरेंगे, किस फॉर्मेट से भरेंगे, किस रूल्स एंड रेगुलेशन से भरेंगे, ये हम लोग आज की वीडियो में क्या होगा, सीखने वाले हैं। सिंपल। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 4:2:3 on 1st April 2019 they agreed to dissolve partnership their balance sheet as follow। मतलब क्या, सीताराम, गंगाराम एंड द राजाराम, ये 3 क्या थे, पार्टनर्स थे। और ये पार्टनर्स का रेशियो क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, देखो 4:2:3। मतलब 4 + 2 कितना हो गया, 6। 6 + 3 कितना हो गया, 9। मतलब टोटल मेरे पास 9 हिस्सा है। 9 में से 4 मैं दे दूंगा सीताराम को, 9 में से 2 मैं दे दूंगा गंगाराम को, 9 में से 3 मैं दे दूंगा राजा राम को। ये उनका हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करें। तो अब बात करें आगे क्या, अब आगे सिंपल से ये हो रहा है कि तीनों पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, चलो भाई अब मैं बिजनेस बहुत कमा लिया, मेरे से बहुत हो गया, अब बिजनेस को क्या कर दो, यहाँ पे स्टॉप कर दो। मतलब बिजनेस को वाइंड अप कर दो, बिजनेस को बंद कर दो। अब बिजनेस बंद करने की बात आई। अब तीनों पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, एग्री, हाँ भाई मैं एग्री हूँ कि बिजनेस बंद कर दो। दूसरा पार्टनर्स क्या बोल रहा है, ठीक है मैं एग्री हूं, आप बिजनेस क्या कर दो, बंद कर दो। अब तीनों पार्टनर्स क्या होगा, यहाँ पे बिजनेस बंद करने के लिए हो गए। अब जब भी आप बिजनेस को बंद करोगे, वाइंड अप करोगे, तो आपके ऊपर जो कर्जा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस में पैसा है तो फिर ठीक है, अगर आपके बिजनेस में पैसा नहीं है तो आपको पर्सनल एसेट बेचना पड़ेगा। आपकी प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट हाउस, जो भी चीजें है उसको बेच के क्या करना पड़ेगा, बिजनेस का पैसा क्या करना पड़ेगा, आपको रिकवर करना पड़ेगा। समझ में आया? सिंपल है। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, बैलेंस शीट दिया है। तो मैंने आपको ऑलवेज बता दिया कि ये जो लायबिलिटी साइड है उसको आपको आंख बंद करके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। कहां करना है, क्रेडिट साइड में। और असेट्स कहां जाएगा, ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा। अब जितना आपका असेट्स और लायबिलिटीज है, जितना आपका असेट्स और लायबिलिटीज है, वो कहां जाएगा, वो जाएगा आपके रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। सिंपल है। अब जब भी हम लोग ये सम करते तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना इज इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में कुछ लोन दिया है तो आप क्या करो, अलग से एक लोन अकाउंट बना लो। अगर कैश और बैंक बोला है तो कैश और बैंक में दोनों में से एक अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये कैपिटल है। अभी आप सभी को पता है कि हम लोग पहले सम करते आ रहे थे, हम सबको इतना नॉलेज है कि कैपिटल कहां जाता है, कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। बिकॉज मैंने ऊपर आपको क्या कंसीडर कर दिया है कि ये जितना है पूरा कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो ये कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग पार्टनर्स का नाम यूज करते हैं क्या, नहीं तो क्या यूज करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या यूज करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल है। रिजर्व फंड, अगर कुछ पैसा रिजर्व फंड में रखा है तो क्या वो एक ही पार्टनर्स लेगा क्या, नहीं तीनों पार्टनर्स लेंगे। किसके हिसाब से लेंगे, रेशो के हिसाब से लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूं। पहले सीताराम का करता हूं, किसका, सीताराम का। कितना प्रॉफिट हुआ है आपको, 18,000। तो 18,000 इंटू रेशो कितना है, 4/9। सीता का कितना है, 4/9। 9 1 9, 9 2 18। 2 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 8,000। तो किसको मिल जाएगा, सीताराम को कितना मिल जाएगा, 8,000 मिल जाएगा। फिर करेंगे अपन
गंगाराम का, तो सेम उसका भी 18,000 इंटू 2/9, रेशो क्या है 2/9, 9 1 9, 9 2 18, 2,000 इंटू के 4,000 कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। 8 + 4 कितना हो गया 12,000। कितना कम पड़ रहा है 6,000 कम पड़ रहा है 1800 आने के लिए, तो ये 6,000 किसको मिल जाएगा आपके राजा राम को। अगर आप चाहो तो सेम उसका भी ऐसे आप निकाल सकते हो, 18,000 इंटू रेशो कितना है भाई 3 है, 3/9, 9 1 9, 9 2 18, मतलब 2,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये पार्टनर्स का हक है इसके ऊपर, तो कहाँ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड, सिंपल। फिर क्या बोला है लोन फ्रॉम तुकाराम, तो आप क्या करो एक पर्सनली लोन अकाउंट बना लो, एक और लोन अकाउंट का क्या फिर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 5,400। अब ये 5,400 भी क्या हो जाएगा, देखो 5,400 प्रॉफिट हुआ है, पहला सीताराम का रेशो कितना है 4/9, 5,400, गंगाराम का कितना है 2/9, राजा राम का कितना है 3/9। तो चलिए 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45 और 9 6 54। तो 600 इंटू 4 करो कितना आएगा 2,400 रुपए आ जाएगा। चलिए 9 6 54, 600 इंटू 2 कितना करेंगे कितना आएगा 1,200 आएगा। 9 1 9, 9 6 54, 600 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा आपका 1,800 रुपए आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस ये पूरा कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा, सिंपल है। फिर लोन फ्रॉम तुकाराम, एक नया सा अकाउंट बना लोन फ्रॉम तुकाराम और उसको क्रेडिट साइड में क्या करो रिकॉर्ड कर दो। अब लोन अकाउंट जब आप बनाओगे तुकाराम का तो उसके अकाउंट में उसका नाम यूज होगा क्या, नहीं तो क्या होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है करना है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, ये आपका रिका है असेट्स और लाइबिलिटी है, तो मैंने बोला कि लाइबिलिटी और असेट कहाँ जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स कहाँ जाएगा आपके लाइबिलिटी में जाएगा, सिंपल। अब ये जितना भी आपका असेट्स है, जितना भी आपका असेट्स है कहाँ तक सन्ड्री डेटा स्टॉक तक, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि ऑलवेज कहाँ जाता है डेबिट साइड में जाता है, तो समझ गया। तो इसको आपको डेबिट साइड में अगर रिकॉर्ड करना है। फिर क्या है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये कहाँ जाएगा आपके बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, तो क्या लिखेंगे आप लोग उधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड लिख सकते क्योंकि बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज नहीं होगा, इसके लिए आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फॉर्मेट बना लिया है, रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बना लिया है इन द बुक्स ऑफ सीताराम गंगाराम एंड राजाराम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। अब जितना मेरा असेट्स था, जितना मेरा असेट्स था यहाँ पे देखिए, जितना मेरा ये असेट्स था यहां से लेके स्टॉक तक मैंने क्या किया यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर दिया है, देखिए टू सन्ड्री असेट अकाउंट में जितना था स्टॉक तक मैंने क्या कर दिया रिकॉर्ड कर दिया, सबका अमाउंट लिख दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया कितना आया मेरा 1,59,500, सिंपल आया। अब लायबिलिटी में मेरे पास दो ही चीजें, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स था और एक बिल्स पेबल था, तो मैंने क्या कर दिया उसको भी क्या कर दिया बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट में क्या कर दिया सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल लिख दिया, उसका अमाउंट लिख दिया, कैलकुलेशन करके कितना हो गया 16,600 रुपया, समझ में आया। फिर बनाया मैंने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में पर्टिकुलर सीताराम गंगाराम राजाराम, पर्टिकुलर सीताराम गंगाराम राजाराम, ये अकाउंट हो गया। अब जो कैपिटल वो लाए थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो 65,000 ये वाला अमाउंट, ये जो था वो मैंने क्या कर दिया लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने निकाला था बाय जनरल रिजर्व निकाला था हम लोग ने, तो मैंने वो भी लिख दिया बाय जनरल रिजर्व 8,000 4,000 6,000, देखिए हम लोग ने यहाँ पे निकाला था 8,000 4,000 6,000, तो मैंने वो भी लिख दिया, जनरल रिजर्व भी लिख दिया, समझ में आ रहा है आपको। फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी निकाला था, देखिए इधर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला था, ये वाला भी मैंने क्या कर दिया वहां पर रिकॉर्ड कर दिया है, समझ गया, यहां तक आप कर सकते हो। चलिए फिर क्या करना है, देखिए तुकाराम का लोन अकाउंट मैंने बना दिया। अब तुकाराम लोन अकाउंट कहाँ था लायबिलिटी में था, तो लायबिलिटी कहाँ आता है ऑलवेज क्रेडिट साइड में आता है, तो मैंने क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके नाम के अकाउंट में उसका नाम यूज कर सकते हैं क्या बच्चों, नहीं, तो क्या लिखे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझ में आया। फिर क्या बैंक अकाउंट,
डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड में समझ में आ रहा है। फिर क्या हुआ, अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज कर सकते हो क्या, नहीं तो टू क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, जो ये आपका है बैंक, जो ये आपका बैंक था, ये कैशियर बैंक जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या, नहीं तो क्या लिखे, बैलेंस ब्रोक डाउन लिखे थे। अब फिर ये कैश इन हैंड है, ये कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, आपके बैंक में जाएगा, तो मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट 5500 रुपए। यहां तक आपको समझ गया। चलो, तो जितने पोस्टिंग थे हमने कर दिया, ये आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं, ठीक है। और ये पोस्टिंग करने का आपको कितना मार्क्स मिलता है, 4 मार्क्स मिलता है, और ये सम कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए आता है। तो 4 मार्क्स आपका इजी मिले, खाली देख के आपको पोस्टिंग करना और कुछ भी नहीं करना है, तो 4 मार्क्स आपको वहां मिल गए। प्लस आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एडजस्टमेंट के, जिसके 4 ही एडजस्टमेंट होते हैं, और 2 मार्क्स आपके टैली के होते हैं, ठीक है। अब सिंपल है, क्या बोल रहा है, द असेट्स रियलाइज बिल्डिंग। अभी रियलाइज करने बोला है, मतलब क्या, सोल्ड करने बोला है, क्या करने बोला है, सोल्ड करने बोला, मतलब रियलाइज हो रहा है, मतलब क्या आप सोल्ड कर रहे हो, सिंपल है। तो आप सोल्ड कर रहे हो, तो अगर आप कुछ भी सामान बेचोगे तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, अरे सिंपल सी बात है, मैं सेल करूंगा तो पैसा मेरे पास आएगा। अब देखो, बिजनेस चालू किया, अब बिजनेस को वाइंड अप करना है, और जब आप चालू किए तो आप कोई भी अमाउंट में लो बिजनेस, बट अभी आप रिसेंटली कौन से अमाउंट में बेच रहे हो, आपका वो मायने रखा जाएगा। अभी आप बेच रहे हो, चलो ये बॉटल मैंने लिया, कितने का लिया, 20,000 का लिया। अब मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, तो मुझे काम है बॉटल का, नहीं तो मैं क्या करूँ, बोलो भाई बॉटल आप लोग ले लो, तो अगर आप मुझे 10 दोगे तो मुझे 10 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो बेचना है, मुझे क्या रख के मैं क्या करूंगा। तो जो पैसा मिल रहा है वो आपको लेके क्या करना है, बिजनेस को, जितना लोन आपका कर्जा रहेगा वो क्या करना, रिकवर करना है, सिंपल, समझ में आ रहा है। चल, तो यहाँ पे क्या क्या रियलाइज हो रहा है, क्या क्या सोल्ड हो रहा है, देखिए पहले बिल्डिंग से हो रहा है, तो जब भी आप कुछ बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा, अरे सिंपल सी बात है ना, पैसा आएगा भाई। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगा अपने पास। अपने पास से क्या क्या जा रहा है, पहले जा रहा है बिल्डिंग, बिल्डिंग जा रहा था, फिर क्या जा रहा था बच्चों, बिल्डिंग के बाद क्या जा रहा है, 46750 का बिल्डिंग जा रहा है, 46750। उसके बाद क्या जा रहा है, 18,550 का मशीनरी जा रहा है, टू मशीनरी 18,550, ठीक है, सिंपल। फिर क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है 9,600 का, फर्नीचर 9,600, समझ में आ रहा है। फिर क्या हुआ, फर्नीचर के बाद क्या जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है 10,650 का, इन्वेस्टमेंट जा रहा है 10,650 का, इन्वेस्टमेंट 10,650, सिंपल। फिर क्या जा रहा है, देखिए इन्वेस्टमेंट जा रहा है, फिर क्या जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या जा रहा है, बिल्स रिसेबल एंड डेटर्स कितना जा रहा है, 20,750, 20,750, तो लिखना है टू बिल्स रिसेबल एंड डेटर्स, कितने का जा रहा है बच्चों आपके पास से, 20,750, 20,750, उसको कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, चलिए 46750 प्लस 18,550 प्लस 9,600 प्लस 10,650 प्लस 20,750, कितना हो गया, 1,06,300। मतलब आपके पास पैसा कितना आएगा, 1,06,300। अभी मैं सिंपल सी बात आपको एक बात बता दूं कि जब भी पैसा आता है, जब भी बिजनेस में कुछ बेचने से पैसा आएगा तो क्या होगा, इनकम्स और गेन्स होगा। कुछ भी आप बेचोगे तो पैसा आएगा, मतलब आपके पास इनकम हो रहा है। और जब भी आपके पास इनकम्स एंड गेन्स होता है तो आपको रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जब भी आपको इनकम्स एंड गेन्स होगा तब भी आपको रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आपने यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया है, बैंक अकाउंट बनाया है। देखिए आपने यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया है, बैंक अकाउंट बनाया है। तो पैसा कहाँ आएगा, आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट।
तो पहले आपने क्या बेचा है, आपने बिल्डिंग बेचा है। बिल्डिंग के बाद आपने क्या बेचा है बच्चों, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स। तो आपने कितना, 5 चीज बेच दिया। क्या बेच दिया, सन्ड्री डेटर्स आपने बेच दिया। तो कितने का बेचा, देखिए बिल्डिंग आपने बेचा 46750। कितने का बेचा, 46750। मशीनरी 18,550। मशीनरी कितने का बेचा, 18,550। फर्नीचर कितने का बेचा आपने, 9,600। 9,600 का फर्नीचर बेच दिया आपने। फिर क्या बेचा आपने, इन्वेस्टमेंट, 10,650 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया आपने। सिंपल है। फिर क्या बेचा, 20,750 का आपने क्या बेच दिया, सन्ड्री डेटर्स। उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1,06,300। मतलब आपको इनकम एंड गेन्स कितना हुआ, 1,06,300। आपने असेट्स को क्या कर दिया, सोल्ड किया तब। ठीक है, अब ये पैसा कहाँ आएगा, ये कहाँ आया, क्रेडिट साइड में आया। तो ये बैंक अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। बैंक अकाउंट के डेबिट पैसा आएगा तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। तो सामने वाले बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या, नहीं। तो कौन सा नाम यूज होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग ने कहाँ पे रिकॉर्ड किया है, हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया है। ठीक है, सामने वाले का नाम क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में क्या नाम यूज करेंगे, हम रियलाइज कितने करेंगे, 1,06,300। कितना करेंगे, 1,06,300। समझ में आ रहा है। चलिए, तो पहला वाला आपका हो गया, यहां तक आपका हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, ऑल द लाइबिलिटीज आर वेयर पेड ऑफ। अब आपने क्या किया, हर लाइबिलिटी को पे किया। अगर आपने लाइबिलिटी को पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आपके बिजनेस से जाएगा ना बच्चों, क्योंकि आप पे कर रहे हो। तो पहले आपको क्या क्या पे करना है, देखिए एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करना है। क्या पे करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करना है। उसके बाद आपको बिल्स पेबल को पे करना है। तो जब भी आप पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो बैंक अकाउंट से पैसा क्या जाएगा, आपने कहा बैंक अकाउंट बनाया है तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक अकाउंट से जाएगा। अब किसके लिए जाएगा, पहले जाएगा आपके लिए बिल सन्ड्री के लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए। फिर जाएगा आपके बिल्स पेबल के लिए जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कितना जाएगा, 12,000 जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए, 4,600 रुपये जाएगा आपके उसके लिए। तो कितना हो जाएगा, 16,600। तो आपके बैंक से कितना जाएगा, 16,600 रुपये चला जाएगा। अब जब भी यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, जब भी आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है, आप कुछ पे कर रहे हो, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, आपके रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड। जब भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, जब पैसा जा रहा है आपके बिजनेस से, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, टू। अब पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब रियलाइज अकाउंट इसका नाम यूज होगा क्या, नहीं। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट। तो किसका आप पैसा पे कर रहे हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स का पैसा क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और किसका पे कर रहे हो, चलो पेज भर गया तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड बना लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक नेक्स्ट स्लाइड बना लूंगा फटाक से रियलाइजेशन अकाउंट के लिए। तो पहला क्या होता है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। फिर क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट। फिर क्या होता है, पर्टिकुलर्स। फिर क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट। तो पहले आपने क्या पे किया, सन्ड्री क्रेडिटर को पे किया, कितना, 12,000 रुपये पे किया। कितना किया, 12,000। सिंपल। फिर क्या पे करोगे आप, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है, 4,600। तो कितना आ जाएगा, 16,600। कितना पे करोगे, 16,600। अब पे किए तो डेबिट में आया, रियलाइज अकाउंट के डेबिट में आया। तो ये कहाँ जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा। तो बैंक अकाउंट के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्या लिखना है, बाय। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या, नहीं। तो अपोजिट का नाम किसका है, रियलाइजेशन का, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि हम लोग ने कहाँ रिकॉर्ड किया है, हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर दिया है, रिकॉर्ड किया है। तो सामने वाले का नाम क्या आएगा, बैंक अकाउंट में
रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। तो कितना पे किया आपने, 16,600 रुपये क्या कर दिया, पे कर दिया। अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑल लाइबिलिटी, मतलब कि जितना आपका लाइबिलिटी है सब आपने पे ऑफ कर दिया है। तो इसमें तुकाराम का लोन अकाउंट भी है, जो तुकाराम ने लोन लिया तो लोन भी आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तुकाराम का अगर आप लोन पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, तुकाराम का पैसा जाएगा, तो तुकाराम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। आपके पास से पैसा क्या जाएगा, जाएगा, तो बैंक से पैसा क्या होगा, क्रेडिट। कितना, 10,000, 10,000। अब यहाँ पे तुकाराम अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो तुकाराम अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो तुकाराम अकाउंट में डेबिट में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड। तो टू, अब तुकाराम में तुकाराम का नाम आएगा तो नहीं, तो सामने वाले का नाम क्या है, बैंक। अपोजिट का नाम क्या है, बैंक। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लील हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नील हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्ट खत्म हो गया। अब पैसा भर रहे हो, ये कहाँ पे है, डेबिट में। तो ये बैंक कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देखिए बैंक अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा नहीं, तो सामने वाले का नाम क्या है, तुकाराम। तो लिखना है तुकाराम लोन अकाउंट। कितना बच्चों, 10,000। तो लिखना है यहाँ पे 10,000, सिंपल। अभी आपका सब जितना कर्जा था आपने सब क्या कर दिया, पे कर दिया है। फिर क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वाज 800। द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वाज 800। अभी ये रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, मतलब पता है क्या आपको, कि जब भी आप बिजनेस बंद करते हो, जब भी आप बिजनेस क्या करते हो, बंद करते हो, उस टाइम पे जो खर्चा होता है ट्रैवलिंग का या लेबर चार्जेस, उसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये भी क्या है, खर्चा है। अब आप ये पैसा भर रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे सिंपल सी बात है ना, पैसा आएगा जाएगा। तो इसमें इसका क्या होएगा, देखिए इसका जनरेटरी क्या हो जाएगा, पैसा जाएगा तो किसके लिए जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए क्या होगा, जाएगा। आपके पास से क्या, बैंक से पैसा जाएगा, क्या बैंक अकाउंट बनाया है, तो बैंक अकाउंट से क्या होगा, पैसा जाएगा। कितना जाएगा, 800। यहाँ पे कितना, 800। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के उसके नाम, उसके अकाउंट में उसका नाम यूज कर सकते हो क्या, नहीं, तो क्या यूज करोगे, टू बैंक अकाउंट। तो किसका पैसा भर रहे हो आप लोग, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भर रहे हो। अभी आप बोलेंगे सर आप क्यों नाम यूज कर रहे हो, अरे रियलाइजेशन है बट ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस आप यूज कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट यूज नहीं कर सकते हो। तो उसके बदले में उसके नाम, उसके अपोजिट का नाम क्या है, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, सिंपल है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में क्या करना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या, नहीं, तो सामने वाले का नाम क्या है, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना है, 800, कितना आएगा, 800। सिंपल है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। चलिए फिर क्वेश्चन देखिए, यहां तक का आपका पूरा काम हो गया खत्म। क्या बोला है, राजा राम बिकम्स बैंकक्रप्ट एंड 1100 रुपए ओनली वाज रिकवर्ड। मतलब क्या हो रहा है, राजा राम क्या हो रहा है, बैंकक्रप्ट मतलब कंगाल हो रहा है। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है कंगाल होना, इंसॉल्वेंट होना। अब राजा राम यहाँ पे क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो राजा राम का जो पर्सनल असेट है, जो उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसको बेचने के बाद कितना पैसा आ रहा है बिजनेस में, 1100 रुपया आ रहा है। राजा राम का पर्सनल असेट बेचने के बाद बिजनेस में पैसा क्या आ रहा है, 1100 रुपया आ रहा है। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है बिजनेस में बेचने के बाद, अरे सिंपल सी बात है ना, पैसा आएगा। तो क्या होएगा, इसका जनरेटर क्या होएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है, 1100। कहां से आ रहा है, टू राजा राम के पास से आ रहा है। कहां से आ रहा है, राजा राम अकाउंट। अब राजा राम अकाउंट से कितना आ रहा है, 1100 रुपए आ रहा है। तो राजा राम अकाउंट, अबे बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लिखना है टू। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या, नहीं, तो लिखेंगे टू राजा राम कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू राजा राम कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे, 1100 रुपए लिखेंगे। सिंपल है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए अभी जनरल एंट्री देख लीजिए, क्या बोल रहा है जनरल एंट्री। अब क्या हो रहा है, ये बैंक अकाउंट तो हो गया, राजा राम कहाँ है, क्रेडिट में है,
तो राजा राम कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो राजा राम के कैपिटल में क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलिए, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय। अब उसके अकाउंट में उसका नाम यूज हो सकता है क्या, नहीं, समझ लो का नाम क्या है, बैंक, तो लिखना है बाय बैंक अकाउंट। पैसा कौन ला रहा है, राजा राम ला रहा है, तो 1100 किसमें आएगा, राजा राम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब क्या करना है आपको, टैली करना है। भाई कुछ बच रहा है क्या, नहीं, अब टैली करना है। तो टैली करते वक्त मैं क्या करूंगा, कैलसी ले लूंगा। चलिए, एडजस्टमेंट तो पूरा हो गया है ना आपका। तो ये कितना है, 1,59,500 प्लस 16,600 कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख दो ऊपर 17,6100। ठीक है, 17,06,100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर आपको करना है क्रेडिट का साइड का रिकॉर्ड करना है। तो क्रेडिट ने पहले क्या है, 16,600 प्लस कितना है, 1,06,300। ये भी क्या करना है आपको, प्लस करना है। 1,06,300 प्लस फिर क्या है, कुछ है क्या, नहीं। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 107। ये कितना हो रहा है, 1,79,600। सॉरी हाँ, एक मिनट, कितना बोल रहा है, 16,600। 16,600 प्लस ये कितना है बच्चों, 1,06,300। कितना आ रहा है, 1,229,000, मतलब 12,29,000। क्या है, 1,22,900 रुपया। तो बड़ा कौन सा है बच्चों, बड़ा कौन सा है, 1,22,900। और ये कितना है, 1,76,100। तो बड़ा कौन सा है, 1,76,000 बड़ा है कि 1,22,000 बड़ा है। सिंपल सी बात है ना, 1,76,000 क्या है, बड़ा है। तो दोनों तरफ क्या लिखना है आपको, दोनों तरफ क्या लिखना है, 1,76,900। 1,76,900 है, बरोबर। देख लेते हैं एक बार, 1,59,000, 1,59,500 प्लस फिर यहाँ पे कितना है, 16,600। कितना आ रहा है, 1,76,100। क्या आ रहा है, 1,76,100। ठीक है, और ये 800 रुपया रियलाइजेशन का भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना आएगा, देखिए 1,76,900। तो बड़ा कौन सा है, 1,76,900। दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 1,76,900। सिंपल। अब 1,76,900 माइनस कितना है, 12,29,000। कितना, 1,12,900। तो कितना कम पड़ रहा है, जब इस अमाउंट को इसको लेस करोगे कैली को, तो कितना बच रहा है, 54,000 बच रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, 54,000 यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है, तो लिखेंगे 54,000। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सी बात है। आपका जो इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड का है वो कम से, आपके खर्चा से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड में होता है। तो आपका डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, आपका खर्चा हुआ, तो आपका जो पैसा आना था वो कम है। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब 5400 जो लॉस हुआ है, तो क्या एक ही पार्टनर्स बियर करेगा, नहीं, तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे, इसको बियर करेंगे। तो पहला कौन है, सीताराम, फिर कौन है, गंगाराम, फिर कौन है, राजाराम। चलिए, तो पहला रेशो कितना है बच्चों, इंटू 4/9। इस सीताराम का कितना है, 54,000 इंटू 2/9 और 54,000 इंटू 3/9। कितना हो गया, ये रेशो बरोबर है। चलो रेशो देखिए बरोबर है, 4:2:3। हाँ बरोबर है। चलो
तो निकालेंगे 54,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, कितना हो गया 24,000, कितना हो गया 24,000 हो गया। चलो 9 1 9, 9 6 12,000, फिर निकालना है 54,000 इंटू, समझ गया। चलो फिर निकालना है किसका आपको, इसका 9 1 9, 9 6 9 3 18, कितना 18,000। अब ये तीनों पार्टनर्स को हमने उसके रेशियो के हिसाब से क्या कर दिया, बांट दिया। अब ये कहाँ पे आया, क्रेडिट साइड में आया है, तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखना है, लॉस ऑन असेट, मतलब कि असेट पे क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, आपने जो सामान का असेट खरीदा उससे आपको कम पैसा मिला है। तो कितना आ जाएगा, 24,000, 12,000, 18,000। यहाँ पर लिखना है 24,000, 12,000, 18,000। ये लोग ने क्या किया, लॉस को क्या किया है, सहा है, समझ गए। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, ये अकाउंट वापस टैली करना है। चलिए टैली करेंगे फटाफट। तो अब यहाँ पे इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है, बैंकक्रप्ट कौन हो, राजा राम हुआ। तो पहले आपको राजा राम का क्या करना है, टैली करना है। तो राजा राम का टैली करो, कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 18,000 है, तो सिंपल सी बात है ना, बड़ा अमाउंट कौन सा होगा, 7 6 13, यही बड़ा होगा। तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे आप लोग, 18,000 लिखेंगे, 18,000, यहाँ पे भी 18,000। अभी 18,000 में से आपको लेस करना है, 18,000 में से आपको क्या करना है, लेस करना है। क्या लेस करना है, ये पूरा अमाउंट। तो पहला क्या है 7,000, फिर कितना है 6,000, फिर कितना है देखिए 1,800, फिर कितना है 1,100, कितना बच गया 2,100 रुपया बच गया। तो यहाँ पे कम कितना पड़ रहा है आपको, 2,100 रुपया क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। तब ये 2,100 रुपया कौन बियर करेगा, अब ये तो करप्ट हो गया, राजा राम क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो गया, इसके पास तो पैसा ही नहीं है पे करने के लिए। तो अब कौन पे करेगा, अब बचे हुए पार्टनर्स कौन है, सीताराम और गंगाराम। अब दोनों को पे करना पड़ेगा, तो कौन से रेशो में पे करेंगे, सिंपल सी बात है। अब जब राजा राम क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच गया अभी 4 और 2 बच गया, कितना बच गया 4:2, मतलब 4 सीताराम का और गंगाराम का 2, मतलब क्या 4 + 2 कितना हो गया 6। तो 6 में से 4 हिस्सा कौन पे करेगा, आपका राजा सीताराम पे करेगा। तो यहां पे मैं लिख दू बाय सीताराम, सीताराम कैपिटल अकाउंट कौन पे कर रहा है, सीताराम पे कर रहा है। तो कितना कम पड़ रहा था 2,100, तो 2,100 इंटू, अभी रेशो कितना हो जाएगा 4:2 है, तो मतलब कितना हो जाएगा 4/6। तो यहाँ पे करना है 2,100 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, कितना हो गया 1,400 रुपया। 1,400 रुपया कौन पे करेगा, सीताराम पे करेगा। फिर कौन पे करेगा, गंगाराम। दूसरा पार्टनर्स कौन है, गंगाराम। गंगाराम का रेशो कितना था 2 है, तो किसका हो जाएगा इंटू, देखिए बाय गंगाराम कैपिटल अकाउंट, क्या बचेगा देखिए 2,100 इंटू 2/6, क्योंकि 4:2 रेशो है, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, मतलब 6, इसमें 4 कौन पे करेगा, सीताराम, और 2 कौन पे करेगा, गंगाराम। चलिए अकाउंट 2,100 इंटू क्या है 2 डिवाइड बाय 6, कितना हो गया 700। 700 कौन पे कर रहा है, गंगाराम। अब ये कहाँ है, क्रेडिट में है, तो ये कहाँ चल जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में चला जाएगा 2। अब उसके अकाउंट में उसका नाम यूज करेंगे क्या, नहीं यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, राजा राम का अकाउंट, टू राजा राम कैपिटल अकाउंट। अब पोर्शन का नाम क्या है, राजा राम का है। अब सीताराम ने कितना दिया भाई, 700 दिया, 1,400 रुपया दिया है, तो 1,400 लिख दिया यहां पे। चलिए 1,400 रुपया, गंगाराम में कितना दिया 700 रुपए दिया है। तो चलो सीताराम को तो आपका टैली हो गया, अब क्या करना है, गंगाराम का टैली करना है। गंगाराम का टैली करेंगे तो पहला कितना है 45,000, 45,000 प्लस कितना है 4,000, फिर कितना है 12,000, 1,200, कितना हो गया 50200। सिंपल सी बात है, यही अमाउंट बड़ा रहेगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा 50200,
50200, इधर भी कितना आ जाएगा 50200, मतलब 50,200, 50,200 दोनों तरफ आएगा। अब 50200, 50,200 में से आपको क्या लेस करना है, ये साइड लेस करना है। कितना है 12,000 और 700, कितना बच रहा है 37,500, कितना बच रहा है 37,500। सिंपल। चलो अब टैली करेंगे आप लोग, किसका टैली करेंगे, सीताराम का। सीताराम का भी वही साइड बड़ा है, तो पहला कितना है 65,000 प्लस फिर कितना है 8,000, फिर कितना है 2,400, कितना हो गया 75,400, कितना हो रहा है 75,400, तो लिखना है 75,400, दोनों तरफ कितना आ जाएगा 75,400। अब 75,400 में से आपको क्या करना है, लेस करना है। क्या लेस करना है 24,000, तो 24,000 क्या करना है आपको लेस करना है। फिर क्या करना है 1,400 रुपये आपको क्या करना है लेस करना है। तो कितना बच रहा है यहाँ पे 50,000, तो 50,000 रुपये यहाँ पे बच रहा है। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैंक अकाउंट में। कहाँ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। अब ये कहाँ पे आया, डेबिट साइड में आया, तो बैंक अकाउंट के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, सीताराम के पास से आ रहा है और गंगाराम के पास से आ रहा है, तो बाय सीताराम कैपिटल अकाउंट। फिर क्या है, बाय गंगाराम कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है सीताराम के पास से 50,000 रुपया आ रहा था, और गंगाराम के पास से कितना आ रहा है बच्चों, देखिए 37,500, तो यहाँ से कितना आएगा 37,500। चलो टोटल करेंगे फटाफट, पहले करते ये 2,000 प्लस कितना है 5,500 प्लस कितना है 1,06,300 प्लस कितना है 1,100, कितना हो गया 1,14,900। क्या है 1,14,900। यहाँ पे लिखना है 1,14,900। चलो फिर क्या करेंगे, उस साइड क्या करेंगे 16,600 प्लस 16,600 प्लस 10,000 प्लस फिर कितना है 800 प्लस कितना है 50,000 प्लस कितना है 37,500, 37,500 कितना आया 1,14,900 आया, 1,14,900। मतलब क्या कि आपका बैंक अगर टैली होता है, आपका बैंक अगर टैली होता है तो आपका सम क्या है एक्यूरेट है, मतलब राइट है। तो यहाँ पे हमारा बैंक क्या हुआ, टैली हुआ, तो हमारा सम क्या है राइट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, आपको जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो गए रहेंगे। जो हमने पिछले में किया था वो क्या कहता सम, जो सिंपल सम था वो किए थे, बट इसमें क्या हम लोग ने इंस्टॉलमेंट वाला सम किया है। तो आपको सपोज ये वीडियो भी अच्छा लगा रहेगा, आई होप कि आपके जो डाउट्स है वो सच में क्लियर हो गए रहेंगे। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से करते रहेंगे अमेजिंग सम। ओके बाय बाय, टेक केयर।